सबसे पहले हम वेबसाइट ओपन करेंगे www.fcs-courier.com। जैसे ही हम वेबसाइट पे जाएंगे हमारे पास इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से फिर हम बुकिंग पे क्लिक करेंगे। बुकिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है। यूज़र नेम आपने वो इंटर करना है जो FCS कंपनी आपको यूज़र नेम क्रिएट करके देगी, और पासवर्ड जो आपको पता होगा यूज़र नेम और पासवर्ड आपने वो इंटर करना है और उसको साइन इन करना है। के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आप ये देखिए कि कोई भी शिपमेंट क्रिएट नहीं हुई, सब 0 है। और मैं आपको एक एक चीज़ का एक एक ट्रैकिंग का एक बताऊंगा कि आपने किस तरीके से आपका कौन सा पार्सल कब और कौन से स्टेटस पे होगा, तो वो आपको इजीली आप उसको ट्रैक कर सकेंगे। इसमें आपको अकाउंट्स मेथड बताऊंगा, अकाउंट्स की डिटेल बताऊंगा, और पेमेंट रिटर्न करवाने का जो तरीकाकार है आपको वो बताया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शिपमेंट क्रिएट करेंगे। फुल नेम हमने लाजमी लिखना है, जो रिसीवर का नेम होगा वो लाजमी लिखा जाएगा। मैं एज अ टेस्ट, अभी ये टेस्टिंग है तो ज़ाहिर सी बात है ये टेस्टिंग मैं एज अ टेस्ट आपको लिख के बता रहा हूँ कि इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद हमने एड्रेस है, हम 2 शिपमेंट क्रिएट करेंगे, एक इस्लामाबाद की और एक लाहौर की। इस्लामाबाद का ये कस्टमर जहाँ से लॉगिन हुआ, ये इस्लामाबाद में से लॉगिन हुआ है, तो हमने यहाँ पे अभी हम इस्लामाबाद की एक शिपमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एड्रेस में इस्लामाबाद एड्रेस लिखेंगे और मोबाइल नंबर लाजमी इंटर करेंगे हम। फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस नॉट रिक्वायर्ड है, अगर आप चाहें लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इसमें कोई इशू नहीं है। रेफरेंस नंबर अगर आपका कोई रेफरेंस नंबर है तो आप अपना इंटर करना चाहते हैं, जिससे आप अपनी शिपमेंट को इजीली अपने वे से तरीके से आप चेक कर लें कि भाई आपने कौन सी शिपमेंट क्रिएट की है, तो वो रेफरेंस नंबर उसलिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद सिटी आप सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें इंटर नहीं कर सकते। अभी हम इस्लामाबाद का शिपमेंट क्रिएट कर रहे हैं इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद ही सिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद शिपिंग मोड और पेमेंट मेथड, ये 2 ऐसे ऑप्शन है। ये अगर आप इसमें कुछ भी लिखें तो उससे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी की बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के ये इस्तेमाल में है, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें आप लिखे में तो कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है क्वांटिटी, कि कितनी क्या क्वांटिटी का ये पार्सल है, कितनी क्वांटिटी की ये शिपमेंट है, हम ये क्वांटिटी इंटर करेंगे। इसके बाद वेट आ जाएगा, वेट हमने लाजमी इंटर करना, और एक्यूरेट वेट हमने इंटर करना जो असल मौजूदा वेट होगा। 0.5 भी हो सकता है, 0.5 मतलब कि 500 ग्राम, या फिर 1 kg लिख सकते हैं। तो हम वेट इंटर करेंगे। वेट इंटर करने के बाद हमने प्रोडक्ट की डिटेल इंटर करनी है कि प्रोडक्ट में क्या है, शूज़ हैं, वॉच है, ऑयल है, कॉस्मेटिक्स है, जो आपकी प्रोडक्ट होगी आपने यहाँ पे वो डिटेल लिखनी है। इसके बाद अमाउंट मेंशन करनी है। अभी फ़र्ज़ करें हमारी शिपमेंट की अमाउंट 1000 रुपया, हम इसकी अमाउंट अभी 800 हम इसमें इंटर करते हैं। 800 क्यों इंटर कर रहे हैं इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने कि भाई 800 अभी लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल अमाउंट इसकी 1000 रुपया। फिर फ्रेजिल आ जाता है, फ्रेजिल येस नो करें तो कोई इशू नहीं। फिर ये सेंडर इन्फो आपने ख़ास ख्याल करना है, क्योंकि सेंडर इन्फो से आपकी जो डिटेल है, मतलब कि अगर आप चाहते हैं इनवॉइस के ऊपर आपका ब्रांड नेम के अलावा आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी जाए तो आप उसको येस सेलेक्ट करेंगे, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये नो है। अभी हम इसको शिपमेंट क्रिएट करें तो हम इसको येस सेलेक्ट करते हैं। येस सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। अभी हम जब सबमिट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह की इनवॉइस हमारे सामने आ जाएगी। इसमें ये 3 इनवॉइसें हैं, एक कस्टमर कॉपी है, एक क्लाइंट की यानी कि एक शिपमेंट के ऊपर इनवॉइस लगेगी, और एक FCS को आप देंगे इनवॉइस। तो
यहाँ से हम बैक होते हैं। बैक होने के बाद ये देखिए आपकी जो बुकिंग लिस्ट है वो कुछ इस तरह से होगी आपके सामने शो। इस यहाँ पे एक्शन में 3 बटन है, स्टेटस है, प्रिंट है और एडिट है। यहाँ पे अमाउंट आपने 1,000 रुपये लिखनी थी, लेकिन आपने 8,800 रुपये लिखी है। अब यहाँ पे सिटी है, वेट है, मोबाइल नंबर है। अगर आप ये देखें इसमें कोई चीज़ गलत लिखी गई है तो आप इसको चेक करने के लिए आप इसको एडिट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस वैसे ही फॉर्म पे ले जाएगा जैसे आपने शिपमेंट क्रिएट की थी। अभी हम अमाउंट को सेट करते हैं। तो हम एडिट पे जाते हैं। एडिट पे जाने के बाद सब कुछ एडिटेबल है, कुछ चीज़ों के अलावा प्रोडक्ट डिटेल जो है वो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। अभी हमने ये 800 की जगह 1,000 करके हम इसको सबमिट करते हैं तो वापस आपके पास वो प्रिंट का बटन आ जाएगा, प्रिंट और इनवॉइस आ जाएगी। तो ये देखिए ये जो हमने यस किया था सेंडर इन्फो में, सेंडर इन्फो की यस में आपकी डिटेल आ रही है, मतलब कि मोबाइल नंबर भी आ रहा है आपका और आपका एड्रेस वगैरह भी आ रहा है। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम एक और शिपमेंट क्रिएट करते हैं। अभी हमने इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद की शिपमेंट क्रिएट की थी, अब हम एक शिपमेंट क्रिएट करते हैं लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। तो ये फुल नेम इंटर करेंगे, फिर उसके बाद हम एड्रेस इंटर करेंगे। एड्रेस इंटर करने के बाद हम मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ईमेल एड्रेस आप लिखें ना लिखें, रेफरेंस नंबर आप लिखें ना लिखें, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद लाहौर सिटी सेलेक्ट कर दिया क्योंकि हम शिपमेंट लाहौर भेज रहे हैं। शिपिंग मोड और पेमेंट मेथड ये आप सिलेक्ट करें या ना करें, ये नॉट रिक्वायर्ड है। फिर क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी के बाद हम वेट इंटर करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल आप लिखें ना लिखें, फिर अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद फ्रेजिल नो है और सेंडर इन्फो भी अभी हम पहले हमने यस किया था, अब हम नो करेंगे। हम यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं। हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने प्रिंट इनवॉइस का पेज आ जाएगा। अभी ये देखिए यहाँ पे हमने नो सेलेक्ट किया है तो आपका एक सिर्फ ब्रांड नेम यूज़ हो रहा है, ब्रांड नेम आपका शो हो रहा है, बाकी इसके अलावा आपका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, मतलब कि आपका एड्रेस नहीं आ रहा, आपका मोबाइल नंबर नहीं आ रहा। ये 3 इनवॉइस हैं। यहाँ से हम बैक पे जाते हैं। बैक पे जाएंगे, ये देखें आपकी कुछ इस तरह की बुकिंग लिस्ट जो है वो इस तरह से आपको शो होगी, जिसमें ट्रैकिंग नंबर, डेट, टाइम, रेफरेंस नंबर, नेम, मोबाइल, वेट, सिटी, अमाउंट, स्टेटस। अभी हम अपने डैशबोर्ड पे जाके चेक करते हैं। अभी हमने 2 शिपमेंट क्रिएट किए हैं तो ये देखें न्यू बुकिंग में 2 न्यू बुकिंग का जो फोल्डर है उसमें 2 शिपमेंट आपको नज़र आ रहे हैं कि भाई ये 2 लिखा हुआ है। तो बाकी सारे जो हैं वो 0 हैं। आप किसी भी शिपमेंट को एडिट तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो शिपमेंट का स्टेटस न्यू बुकिंग पे है। न्यू बुकिंग से आगे वो शिपमेंट पिक पे जाएगा तो फिर आपके पास एडिट का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। दे दिया है, कंपनी के नुमाइंदे को दिया है। तो अभी हम दोबारा से बुकिंग लिस्ट पे जाएंगे। बुकिंग लिस्ट पे जाके देते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। ये देखिए ये स्टेटस आ गया शिपमेंट पिक पे और हमारे पास जो एडिट का ऑप्शन था वो हमारे पास ख़त्म हो गया है क्योंकि हमने पार्सल FCS कोरियर को दे दिया है, उन्होंने स्टेटस चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये एडिट का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो गया। अभी हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। ये स्टेटस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका स्टेटस ये है कि आपका जो शिपमेंट है देखिए इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद है, रेफरेंस नंबर, बुकिंग डेट, पीसेस कितने हैं और वेट क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको नज़र आती रहेगी। इसको आप होम पेज से भी सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। तो हम दूसरे पार्सल का स्टेटस चेक करते हैं कि ये किस टाइम पे किस डेट पे शिपमेंट पिक्ड हुआ है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे देखिए हमारे पास पहले न्यू बुकिंग में 2 थे, अब शिपमेंट पिक में 2 पार्सल आ गए हैं। हम दोबारा डैशबोर्ड पे आते हैं। तो ये देखिए डैशबोर्ड पे जब हम आए हैं हमारा जो है एक डिस्पैच हो गया और एक अराइव्ड हो गया है। हम बुकिंग लिस्ट में से भी इसको जाके चेक कर सकते हैं
हम बुकिंग लिस्ट में जाके चेक करते हैं, हमारा जो अराइव्ड हुआ है हम देखते हैं कि अराइव हमारा कहाँ पे हुआ है। हम उसके स्टेटस पे क्लिक करेंगे, स्टेटस के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें होम पेज पे ले जाएगा। होम पेज पे हम जाके देखेंगे अराइव्ड इन इस्लामाबाद। तो ये देखिए टाइम और डेट के साथ ये अराइव हो गया है, और कहाँ पे हुआ ये भी पता चल रहा है कि अराइव इन इस्लामाबाद, यानी कि ये इस्लामाबाद के डिलीवरी ऑफिस में पहुँच चुका है आपकी शिपमेंट। इसके बाद बैक आके हम दोबारा डिस्पैच में डिस्पैच वाला चेक करते हैं स्टेटस कि डिस्पैच का स्टेटस कहाँ पे है। तो हम ये हमने स्टेटस पे क्लिक किया है, तो ये देखें हमारे पास डिस्पैच का भी आ गया, हमारे पास टाइम और डेट के साथ आ रहा है कि डिस्पैच टू लाहौर फ्रॉम इस्लामाबाद, मतलब कि इस्लामाबाद से लाहौर के लिए ये निकल चुका है, रास्ते में है। तो उसका पूरी कंप्लीट डेट और टाइम ये आपके सामने है। हम यहाँ से डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, डैशबोर्ड पे आके हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में नज़र आ रहा है कि एक डिस्पैच पे है, एक अराइव पे है। इसको हम फोल्डर से भी, यहाँ से भी मोर इन्फो पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि यानी कि एक एक पार्सल की डिटेल के बारे में। अभी हम दोबारा से डैशबोर्ड को रिफ़्रेश करते हैं और हमारे ये देखें कि दोनों जो पार्सल हैं वो अराइव हो गए हैं। हम अराइव पे क्लिक करते हैं, चेक करते हैं कौन सा पार्सल कब अराइव हुआ है। तो ये देखें एक हमारा लाहौर का, एक इस्लामाबाद का है। अभी हम लाहौर वाला चेक करते हैं कि लाहौर वाला अराइव कैसे कब हुआ, क्योंकि ये पहले डिस्पैच था, अब अराइव हो गया। ये हम स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अराइव का जो अराइव हुआ है, अराइव्ड इन लाहौर, तो टाइम और डेट के साथ अराइव इन लाहौर। पहले ये शिपमेंट पिक्ड हुआ, फिर उसके बाद डिस्पैच हुआ, अब ये अराइव्ड हो गया है, यानी कि लाहौर के डिलीवरी ऑफिस में ये पार्सल पहुँच चुका है। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए ये कहाँ से चला, न्यू बुकिंग में शिपमेंट पिक पे आया है, फिर उसके बाद डिस्पैच पे गया है और अब ये अराइव पे है। अभी हम दोबारा से पेज को एक बार रिफ़्रेश करेंगे डैशबोर्ड पे क्लिक करके, तो ये देखिए एक पार्सल हमारा पेंडिंग हो गया है आउट फॉर डिलीवरी होके, और एक पार्सल हमारा आउट फॉर डिलीवरी पे है। हम पहले क्लिक कर हम देखेंगे कि भाई हमारा कौन सा पार्सल पेंडिंग हुआ, कौन सा आउट फॉर डिलीवरी हुआ। हम बुकिंग लिस्ट में जाएंगे तो हमारा इस्लामाबाद वाला पार्सल जो है वो पेंडिंग हो गया, रीज़न है कंसाइनी नॉट अवेलेबल। तो हम डैशबोर्ड में से भी इसको चेक कर सकते हैं। हम आउट फॉर डिलीवरी का देखना चाहते हैं सिर्फ कि आउट फॉर डिलीवरी पे कौन कौन सा पार्सल है, तो हम आउट फॉर डिलीवरी पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास लाहौर का आउट फॉर डिलीवरी है। फिर उसके बाद पेंडिंग पे भी क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं कि पेंडिंग पे कौन सा है। अब हम पेंडिंग का स्टेटस देखते हैं, देखना चाहेंगे कि पेंडिंग का स्टेटस क्या है। हम स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि वो पार्सल आउट फॉर डिलीवरी किस टाइम पे हुआ, टाइम और डेट क्या था, फिर उसके बाद पेंडिंग किस टाइम पे हुआ, वो भी टाइम और डेट उसका क्या है, और रीज़न क्या है पेंडिंग होने की। तो ये देखिए कंसाइनी नॉट अवेलेबल, रीज़न है कंसाइनी नॉट अवेलेबल, और टाइम और डेट भी उसका आपके सामने शो हो रहा है। इसी तरह हम बुकिंग लिस्ट पे आते हैं, हम देखेंगे हमारा आउट फॉर डिलीवरी वाले का स्टेटस क्या है। हम आउट फॉर डिलीवरी की डिटेल चेक करते हैं तो ये देखें हमारा पहले पार्सल लाहौर पहुंचने के बाद आउट फॉर डिलीवरी हुआ है किस टाइम पे, और टाइम और डेट वो सारा आपके सामने सारी डिटेल आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ से हम दोबारा डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, अभी हम दोबारा डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे हमारे दोनों पार्सल जो हैं वो पेंडिंग हो गए हैं। ये देखिए हमारे दोनों पार्सल जो हैं वो पेंडिंग हो गए हैं। पेंडिंग करने का रीज़न ये है कि आपको बताया जा सके कि किस तरीके से वर्किंग होगी, वरना आउट फॉर डिलीवरी के बाद डायरेक्टली ये डिलीवर भी हो सकता है, पेंडिंग रिफ्यूज भी हो सकता है। तो ये देखें हमारा ये पेंडिंग हो गया है। हमने ये पेंडिंग का स्टेटस चेक करना है कि भाई हमारा कब पेंडिंग हुआ है, तो हमने उसके लिए स्टेटस पे क्लिक किया। तो ये देखें हमारा जो दूसरा पार्सल जो लाहौर में पेंडिंग किया है उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है रॉन्ग नंबर।
तो अभी हम दोबारा से वापस होम पेज पे आते हैं। हम अपने होम पेज पे हम आए, ये देखें पेंडिंग में पहले दो थे, लेकिन अब ये पेंडिंग पे 4 हैं। पेंडिंग पे 4 का रीज़न ये है कि आपको बताया जा सके, क्योंकि हमने एक पार्सल जो है, एक शहर के 2 पार्सल बुक किए हैं। एक पार्सल को हमने रिफ्यूज़ करना है और एक पार्सल को हमने डिलीवर करना है। तो ये 4 पार्सल आ गए हैं। तो आपको इन चारों का स्टेटस आपको डिफरेंट रीज़न के साथ, स्टेटस एक ही है लेकिन रीज़न्स जो हैं वो सबकी ही अलग अलग है। तो ये देखिए, ये जो रीज़न है, एक की रीज़न है कंसाइनी आउट ऑफ सिटी है, और इसका बाकी का मेथड वही है। बाकी फिर दूसरे का रीज़न चेक करते हैं। दूसरे का रीज़न है कॉल नॉट अटेंड, और ऐसे ही हम तीसरे का रीज़न चेक करते हैं। जो तीसरा पार्सल है उसका रीज़न है क्या है, उसका रॉन्ग नंबर है। फिर ऐसे ही हम चौथे का पार्ट चेक करते हैं कि चौथी शिपमेंट का जो रीज़न है वो क्या है। चौथी शिपमेंट का रीज़न है कंसाइनी नॉट अवेलेबल। तो ये इस वजह से आपको बताया गया है ताकि आपको इजीली बताया जा सके कि एक शहर की 2 शिपमेंट क्रिएट की गई हैं। इनका मेथड वही है, उसी प्रोसेस से ये सारी कंप्लीट हुई हैं। मतलब कि शिपमेंट पिक के बाद डिस्पैच भी हुई हैं, अराइव भी हुई हैं, आउट फॉर डिलीवरी भी हुई हैं, और फिर उसके बाद दोबारा से पेंडिंग हुई हैं। अभी हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए हमारी 2 पेंडिंग पे हैं और 2 शिपमेंट जो हैं वो आउट फॉर डिलीवरी पे हैं। अब हम देखेंगे आउट फॉर डिलीवरी पे कौन कौन सी हैं। तो लाहौर की हमारी दोनों जो शिपमेंट हैं वो आउट फॉर डिलीवरी पे हैं। हम उनका स्टेटस चेक करते हैं। ये स्टेटस के बटन पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए, ये हमारी कल की डेट एक पुरानी डेट में है आउट फॉर डिलीवरी, और एक न्यू डेट में है आउट फॉर डिलीवरी। तो ये सीक्वेंस में हमने इस वजह से नहीं दी क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में देंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए जो स्टेटस जहाँ पे है हमने उसी के ही ऊपर न्यू स्टेटस के लिए, यानी कि न्यू डेट का स्टेटस वहीं पे शो कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका पेंडिंग है, पेंडिंग कब है, और आउट फॉर डिलीवरी दोबारा से अगेन कब हुआ, यानी कि 20 डेट को ये पेंडिंग है और 21 डेट का दोबारा से आउट फॉर डिलीवरी हो चुका होगा आपका पार्सल। ऐसे ही हम दोबारा पेज को रिफ्रेश करते हैं। एक बार फिर दोबारा पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे चारों पार्सल जो हैं वो आउट फॉर डिलीवरी पे हो गए हैं। आउट फॉर, पहले लाहौर वाले आउट फॉर डिलीवरी पे थे, अब हमारा इस्लामाबाद वाले। अब हम इस्लामाबाद का टाइम और डेट चेक करेंगे कि इस्लामाबाद वाले जो पार्सल हैं वो आउट फॉर डिलीवरी पे किस टाइम और किस डेट पे हुए हैं। तो ये देखिए पुरानी डेट के साथ भी है और नई डेट के साथ भी है। ऐसे हम दूसरी शिपमेंट का भी चेक करेंगे। हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, पेज के होम पेज पे आएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक किया है। हम एक बार दोबारा से पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक पार्सल डिलीवर हो गया और एक पार्सल हमारा रिफ्यूज़ हो गया। अब हम रिफ्यूज़ वाला चेक करेंगे, ठीक है। बुकिंग लिस्ट में जाके चेक करेंगे कि हमारा रिफ्यूज़ कौन सा हुआ, डिलीवर कौन सा हुआ है। तो ये देखिए लाहौर में एक डिलीवर हुआ और एक रिफ्यूज़। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा रिफ्यूज़ कौन सा हुआ है और डिलीवर कौन सा हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो हम यहाँ पे डिलीवर पे क्लिक करेंगे, स्टेटस पे हम फिर इसको क्रॉल करके नीचे आएंगे। ट्रैकिंग नंबर देखिए, हमारी ट्रैकिंग ये है। और अभी ये देखें आउट फॉर डिलीवरी के बाद ये डिलीवर पे हुआ है। डिलीवर पे ये किसने पार्सल जो है ये किसने रिसीव किया है, रिसीवर का नेम
और रिसीवर का रिलेशन। तो ये देखें, सुहेल जो है रिसीवर का नेम है और ब्रदर जो है वो रिलेशन है, डिलीवर टू, यानी कि ये पार्सल आपका डिलीवर हो चुका हुआ है। अभी हम दोबारा बैक जाएंगे, रिफ्यूज़ चेक करेंगे। तो रिफ्यूज़ का रीज़न ये है, देखिए हमारा जो रिफ्यूज़ का रीज़न है वो हमारा क्या है। हमारा रिफ्यूज़ का रीज़न कल हमारा पेंडिंग हुआ था, किस वजह से हुआ था, कंसाइनिंग नॉट अवेलेबल। और आज की डेट में हमारा जो यानी कि रिफ्यूज़ हुआ है किस वजह से हो रहा है, सेल्फ रिफ्यूज़ टू रिसीव। मतलब सेल्फ रिफ्यूज़ टू रिसीव का मतलब होता है कि कंसाइनी लेने से जवाब दे रहा है कि भाई मैंने पार्सल ले जो, मैंने पार्सल नहीं लेना। यानी कि आपका जो रीज़न है, रीज़न और स्टेटस वो डेली के डेली चेंज होगा। रिफ्यूज़ हो गया और एक डिलीवर हो गया। तो हम इनको चेक करना चाह रहे हैं कि भाई डिलीवर होने, दूसरा जो पार्सल डिलीवर हुआ वो किस तरीके से। डिलीवर पे हम क्लिक करेंगे। हम दोबारा बुकिंग लिस्ट पे जाएंगे, चेक करेंगे कि हमारा डिलीवर कौन सा हुआ है। पहले लाहौर वाले हुए थे, अभी हमारे इस्लामाबाद वाले एक डिलीवर और एक रिफ्यूज़ हुआ है। तो डिलीवर पे क्लिक करेंगे, हम स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कंसाइनमेंट नंबर ये है इसका। ये डिलीवर होने का रीज़न 20 डेट को ये पेंडिंग था और 21 डेट को ये डिलीवर हुआ है। अब हम रिफ्यूज़ के स्टेटस के बटन पे क्लिक करेंगे। रिफ्यूज़ के स्टेटस के बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले कल का जो पेंडिंग हुआ था कंसाइनिंग नॉट अवेलेबल था और आज ये पेमेंट नॉट अवेलेबल की वजह से रिफ्यूज़ किया गया है। इसकी डेट और टाइम आप देख लें कि डेट, टाइम और डेट इसका ये है। अभी हम दोबारा बैक जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अभी देखें हमारा अकाउंट्स में इसकी पेमेंट आ रही है, बाकी के सारी जगहों पे ये बिल्कुल सिफर सिफर हो गया है। मतलब कि हमारे स्टेटस पे इस जगह पे आके ये स्टॉप हो गया। अभी इसने एक पार्सल रिटर्न होना है और बाकी के स्टेटस में ये बिल्कुल सिफर है। रिटर्न हो 2 पार्सल जो हैं ये रिटर्न भी होंगे। और पेमेंट मेथड क्या है, अभी हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने पेमेंट की सेंड करनी है। तो ये देखें हमारे ये 4 पार्सल हैं, क्योंकि रिफ्यूज़ हुए हैं 2 और 2 डिलीवर हुए हैं, तो वो चारों का ज़ाहिर सी बात है 4 स्टेटस हैं, चारों का स्टेटस आएगा। ये ऊपर बैंक डिटेल हमने यहाँ पे सबमिट करनी है, तो ये आपको लाल रेड बटन नज़र आ रहा है। वापस डैशबोर्ड पे आते हैं ताकि आपको दिखाते हैं। ये देखिए बाकी सब जगह से ये बिल्कुल सिफर सिफर है। अभी हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, हम ऐड टू बैंक डिटेल पे जाएंगे। यहाँ पे ये 4 फील्ड्स हैं। यहाँ पे हमने अकाउंट टाइटल देना है कि किस नाम का अकाउंट है, फिर अकाउंट नंबर देना है, जो बैंक का अकाउंट नंबर होगा आपका, आपने ये खुद से एंटर करना है। आपने बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद आपने ब्रांच का कोड देना है, जो आपकी मौजूदा बैंक का ब्रांच कोड होगा वो इंटर करना है। फिर इसके बाद आपने बैंक का नाम देना है कि आपका कौन सा बैंक है, APL है, MCB है, UBL बैंक है। तो अभी हम ABL सेलेक्ट कर रहे हैं, ABL लिखा है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं ABL। ये आप खुद से लिखेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे सामने ये देखिए अकाउंट डिटेल जो है वो एडिट हो गई है। अभी हमारे पास अपडेट बैंक डिटेल आ जाएगी, मतलब कि अगर आप बैंक डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो अभी हम सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, अमाउंट सेंड रिक्वेस्ट। तो हम ये जो सेंड रिक्वेस्ट वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे।
ये पहले शो आपके पास दोनों बटन नहीं हो रहे थे, लेकिन ये बैंक डिटेल देने के बाद ये शो होंगे। तो आप ये देखिए, ये आपका बिल जो है ये जनरेट हो जाएगा। तो ये बिल किस तरीके से व्यू होगा ये आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें ये देखिए आपकी डिटेल है, आपका शॉप नेम है, आपका नेम है, एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, कस्टमर नंबर है, और आपका FCS का अकाउंट नंबर है, और स्टेटस है, पेड है अनपेड है। यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल है, ये बिल नंबर है आपका। ये बिल नंबर आप जब इसको कंफर्म कर देंगे तो ये आपका बिल नंबर एक जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और किस डेट को ये इशू हो रहा है वो डेट आ रही है, आपने जो डिटेल दी है वो यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। और इसमें कौन कौन से पार्सल रिफ्यूज़ हुए हैं और कौन कौन से पार्सल डिलीवर हुए हैं, उनका चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस क्या हैं वो भी आपको नज़र आ रहा है। सीट कौन कौन से सिटी से हैं वो सारा आपको आपके सामने है। अभी हमने जो चीज़ आपको बतानी है मेन, हमने ये आपकी COD अमाउंट बन रही है 2000 रुपया। इसमें से माइनस होंगे 2000 रुपये में से माइनस होगा ये 700 माइनस होगा। फिर ये 1.5% जो है ये आपका 1 रुपये से लेकर जितनी भी अमाउंट होगी उस पर लगेगा, और ये 1.5% माइनस होंगे 2000 रुपये में से। बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो नीचे आ जाएगी, और ये आपको टोटल अमाउंट जो है वो कंपनी पे करेगी। इसी ऐसे ही यहाँ पे ये देखिए नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ और नंबर ऑफ़ डिलीवर आ गए हैं। नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ डिलीवर कितने हैं, ये सारा सब कुछ आपके सामने आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अभी हम बैक जाते हैं, बैक जाके पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 0 है डिलीवर पेड में, और डिलीवर वाले ऑप्शन पे 2 पार्सल आपके मौजूद हैं। हमने ये रिक्वेस्ट FCS कंपनी को भेज दी। ये विड्रॉ में से आपका जो बिल है ये विड्रॉ में से यहाँ से मूव हो जाएगा, मूव होगी अकाउंट डिटेल में आ जाएगा। अकाउंट डिटेल में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपकी स्टेटस आ जाएगा, पेड अनपेड है, डेट आ जाएगी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपने जो सा बिल आपने सेंड किया था वो बिल आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, और वो आपको स्टेटस भी क्लियर नज़र आएगा। अभी हम बैक जाते हैं। बैक पे जाने के बाद हम दोबारा से पेज को डैशबोर्ड पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी हमारी कंपनी हमें पेमेंट हमें रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो हम अकाउंट की डिटेल पे जाएंगे। अकाउंट की डिटेल पे ये देखिए जो स्टेटस है वो आपका पेड हो गया। यहाँ पे बिल नंबर भी आ गया, कस्टमर नेम भी सब कुछ आ गया, और आपका जो स्टेटस है वो पेड पे आ गया। आप चेक करना चाह रहे हैं, आप इसके प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जैसे प्रिंट के बटन पे क्लिक किया तो ये देखें आपका एज इट इज़ बिल वैसे ही आ रहा है, बस नीचे की जो जगह है यहाँ पे ये जो लोगो आ रहा है ये आपका पेमेंट प्रूफ होगा, जिस वे से कंपनी आपको पेमेंट सेंड करेगी। आप इस पर क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि किस डेट को सेंड की गई है और कितनी अमाउंट सेंड की गई है। ये परमानेंटली आपके पास सेव रहेगा। ये पेमेंट प्रूफ है, ये पिक्चर के थ्रू आपको सेंड किया जाएगा और बिल के साथ अटैच होगा। ये हम बैक हो जाएंगे, बैक हो गया, हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये देखिए डिलीवर में जो 2 आपकी शिपमेंट नज़र आ रही थी वो दोनों, क्योंकि आपको रिटर्न पेमेंट आ गई है तो वो डिलीवर पेड में आ जाएंगे। 2 जो पार्सल आपके हैं वो रिफ्यूज़ पे ही खड़े हैं, इनको भी हम रिटर्न करेंगे लेकिन एक प्रोसेस के तहत। तो अभी हम इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये आप डिलीवर पेड के आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, इसका स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अभी आपको डिलीवर पेड का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा कि ये डिलीवर हो चुका है, ये हमने आपको नहीं दिखा रहे। और यहाँ से जो डिलीवर का है वो इसी तरह हम दूसरे का भी चेक कर सकते हैं। अभी हम दोबारा डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम रिटर्न जो पार्सल हैं आपके वो रिटर्न करेंगे। हम एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपका एक पार्सल रिफ्यूज़ पे ही है और एक पार्सल इन प्रोग्रेस टू रिटर्न के ऊपर आ गया। आप कौन सा इन प्रोग्रेस टू रिटर्न के लिए लाहौर से इस्लामाबाद वापस आ रहा है, इसके स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल के साथ आपकी सारी डिटेल नज़र आ जाएगी आपको। ये देखिए इन प्रोग्रेस, शिपमेंट इन प्रोग्रेस टू रिटर्न इस्लामाबाद, यानी कि ये इस्लामाबाद के लिए वापस शिपमेंट भेज दी गई है।
अभी हम दोबारा पेज को रिफ़्रेश करेंगे। अभी तक हमारा पेज पे इन प्रोग्रेस टू रिटर्न ही है। तो अभी हम एक बार फिर दोबारा से इन प्रोग्रेस टू रिटर्न पे जाएंगे और इसका स्टेटस चेक करेंगे कि क्या आया, ये लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई है कि नहीं। हम दोबारा से स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये डिटेल आपके सामने सारी शो हो रही है। ये देखिए सारी डिटेल आ गई है। तो ये अभी आपको कैसे पता चलेगा, ये देखिए शिपमेंट इन प्रोग्रेस फ्रॉम रिटर्न इन इस्लामाबाद, यानी कि इन इस्लामाबाद का मतलब है कि इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है। पहले ये टू इस्लामाबाद था, यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकल चुकी है। अभी ये इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है। अभी हम पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे। पेज को रिफ़्रेश करने के बाद अभी हम दोबारा से एक बार फिर पेज को रिफ़्रेश करेंगे और ये देखें, अब आपकी जो पार्सल हैं वो आउट फॉर डिलीवरी पे आ गए। आउट फॉर डिलीवरी यानी कि रिटर्न शिपमेंट होने से पहले भी आउट फॉर डिलीवरी होगा। ये हम ये दोनों पे क्लिक कर रहे हैं। दोनों पे क्लिक करेंगे तो आपको सब नज़र आ जाएगा कि ये कहाँ पे पहुँच गए हैं पार्सल। तो ये स्टेटस पे क्लिक किया, स्टेटस ये देखें, इसकी 3 बार आपका आउट फॉर डिलीवरी हुआ, मतलब कि ये 3 बार ऑन रूट हो चुका हुआ है। अभी हम दोबारा बैक जाएंगे और हम बैक जाके जो लाहौर से हमारी शिपमेंट आई है उसका स्टेटस चेक करेंगे। उसके स्टेटस में ये देखें कि वो शिपमेंट एक इन प्रोग्रेस टू रिटर्न के बाद आउट फॉर डिलीवरी पे हुई है और किस डेट को हुई है। ये अभी आपको इस वजह से कम शो हो रहा है क्योंकि हमने कम डेट्स में इसका वर्क किया है, लेकिन ये प्रॉपर डेट के साथ स्टेप बाय स्टेप ये हम इस पर वर्किंग करेंगे तो आपके जितने भी स्टेटस हैं वो सब के सब आपको एज इट इज़ वैसे ही शो होंगे। अभी हम डैशबोर्ड पे होते हैं, डैशबोर्ड पे हैं और डैशबोर्ड का हम एक बार फिर से रिफ़्रेश करेंगे। तो रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें, हमारी जितनी भी 2 पार्सल हैं वो रिटर्न शिपमेंट आ चुके हैं। तो ये हमारे रिटर्न शिपमेंट कब आए हैं, किस डेट को आए हैं, किस तरीके से आए हैं, वो सारी डिटेल इसके स्टेटस में हम आपको शो कर रहे हैं। ये देखें, ये आपका रिटर्न शिपमेंट आ गया, किस टाइम पे आउट फॉर डिलीवरी हुआ है, फिर उसके बाद रिटर्न शिपमेंट आया है। एज इट इज़ आप दूसरा स्टेटस भी चेक करते हैं कि आउट फॉर डिलीवरी के बाद रिटर्न शिपमेंट आया है तो वो कब पहुंचा है, कैसे किस वे से आया है, वो सारा यानी कि मुकम्मल डिटेल हमने आपको दिखा दी है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।